हाय गाइस, आज का चैप्टर 8 स्टार्ट है और इसमें ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर भी आपका बोर्ड पर्पस से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पहले हम जान लेते हैं कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ में है क्या। इसमें आपके सबसे ऊपर टॉपिक पे आ जाता है साइंटिस्ट से रिलेटेड ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन किसने किया था? तो ब्लड सर्कुलेशन हमारे विलियम हार्वे ने किया था। ये आपसे 1 मार्क्स MCQs में पूछा जा सकता है। तो ब्लड सर्कुलेशन आपको याद रखना है किस साइंटिस्ट ने अप्रूव किया था, डिस्कवर किया था। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं कि हेल्थ अफेक्टेड बाय, कि हेल्थ हमारा किस चीज़ से अफेक्ट होता है। तो पहले हमारा आता है जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर से कैसा अफेक्ट हो सकता है? तो हमारा जो जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, मान लीजिए कि कोई भी जीन्स यहाँ पर एब्सेंट हो जाता है या फिर ड्यूरिंग बर्थ टाइम पे कोई चेंजेस हो जाता है, कोई म्यूटेशन हो जाता है, या आपके मान लीजिए आपके पेरेंट्स से कोई भी ऐसी डिसऑर्डर है जो आप में आ जाती है, या फिर पेरेंट वो जेनेटिक डिसऑर्डर होता है मेनली, जो डिसऑर्डर आपके या डिसीज़ आपके पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं, वो हमारा मेनली डिसऑर्डर कहलाता है यहाँ पर। ओके, सेकेंड आ जाता है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन आपको किसी भी तरीके से हो सकती है। मान लीजिए आपको किसी चीज़ से एलर्जी है, तो उस चीज़ से भी आपको एलर्जी हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है। तो हमारा इसमें भी किसी भी चीज़ से, इन्फेक्शन से डिसीज़ तक ये चीज़ पहुंच सकती है। थर्ड पॉइंट आ जाता है हमारा लाइफस्टाइल। अब लाइफस्टाइल कैसे हमारे लिए अफेक्ट है हेल्थ के लिए? मान लीजिए आपका बैलेंस डाइट आपके बैलेंस डाइट में कोई चीज़ मिस है, या आपने गलत इनटेक कर लिया है, तो भी वो आपके लाइफस्टाइल को अफेक्ट कर सकता है। आपकी लाइफस्टाइल में जो आपकी हेल्थ है उसे अफेक्ट कर सकता है। तो ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पेपर में 2 मार्क्स के पर्पज़ से आ जाते हैं, वो भी ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाता है सबसे इम्पोर्टेंट कि अब जब ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ हमारा चैप्टर है, तो हमें ये भी तो आना चाहिए। ह्यूमन हमें पता है, लेकिन बहुत बच्चों को हेल्थ के बारे में नहीं पता है, हेल्थ की डेफिनेशंस नहीं पता। तो हेल्थ की डेफिनेशन यहाँ पर आ जाती है अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटली एंड सोशल वेलबींग। ये आपका बिल्कुल CBSE बुक में आपको दे रखा है सेम यही लाइन। आप चाहे ये लाइन भी लिख सकते हैं और गूगल फॉर्म भी लिख सकते हैं, बट वो करेक्ट होना चाहिए। अब आ जाते हैं इसमें एक एडवांटेज है या बेनिफिट कह सकते हैं। पहला ये है कि हेल्थ ऑल्सो इंक्रीज द लॉन्गिविटी ऑफ पीपल। ये क्या करता है, जो हमारा हेल्थ है, एक तरफ तो जो पॉपुलेशन है उसे इंक्रीज़ करता है, पॉपुलेशन इंक्रीज़ करता है। दूसरी तरफ क्या करता है, यहाँ पर दूसरा आप देख सकते हैं, रिड्यूस द मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था पॉपुलेशन ग्रोथ में कि मोर्टेलिटी क्या होती है हमारी, डेथ रेट, कि कितनी डेथ हुई है, या नंबर ऑफ डेथ बोल सकते हैं, उसे हम मोर्टेलिटी बोलते हैं। तो इसमें बोला गया है कि जो हमारा अगर आप प्रीवियस सोसाइटी देखें, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ प्रीवियस सोसाइटी, या पहले जो टाइम था हमारा, पहले ज़माने का जो टाइम था, उस टाइम पे क्या किया जाता था, जो मदर होती थी उन्हें फोर्स किया जाता था कि वो बेबी को बर्थ करें। 1 नहीं, 2 नहीं, 6 तक में, ज़्यादा 11 तक। ये आपके पहले ज़माने का था। तो क्या होता था कि उस टाइम पे जो मदर होती थी, उतना ज़्यादा फूड भी नहीं होता था। फूड सबसे इम्पॉर्टेंट होता है फॉर बेबी एंड मदर के लिए फूड इंटेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता था उस टाइम पे। बट ऐसा प्रीवियस टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था कि वहाँ पर कभी कभार फूड की इतनी वो हो जाती थी, लैक ऑफ फूड हो जाता था कि मदर सही से खा नहीं पाती थी, तो बेबी को न्यूट्रिशन पूरा नहीं मिल पाता था। अब जब बेबी को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता था,
कभी कभार क्या होता था कि बेबी स्टमक में ही डाई हो जाता था, या तो बेबी जो होता था वो बहुत वीक बॉर्न होता था, या पहले के ज़माने में जो गर्ल्स होती थी अगर वो बॉर्न हो जाती थी तो उन्हें मार दिया जाता था। ये 3 क्राइटेरिया थे उस टाइम पे। तो इसकी वजह से क्या हुआ, बेबी के यानी इन्फेंट, आप यहाँ पर इन्फेंट यूज़ करेंगे फॉर द बेबी, तो यहाँ पर क्या हुआ, इन्फेंट की जो मोटिलिटी थी वो क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, कम हो गई जैसे जैसे आगे बढ़ते गए। पर पहले के ज़माने में ये था कि वो मदर हो या बेबी हो, दोनों की मोटिलिटी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। वो इसलिए क्योंकि ना तो प्रॉपर फूड होता था, ना मदर के लिए ना बेबी के लिए, प्लस इसमें अगर बाय चांस गर्ल बॉर्न हो जाती थी तो उन्हें पहले के ज़माने में मार दिया जाता था। गर्ल्स की उतनी मान्यता नहीं थी पहले ज़माने में। बेबी फूड की वजह से, लैक ऑफ फूड या न्यूट्रिशन की वजह से वीक बॉर्न होता था, या तो बेबी पेट में ही मर जाता था। लैक ऑफ फूड न्यूट्रिशन, यहाँ पर इम्पोर्टेंट सिर्फ फूड है। ओके, तो इस सेकंड पॉइंट का यही मीनिंग है। अब क्या होता है, अब फूड भी आज की सोसाइटी में फूड भी बहुत फूड की कमी नहीं होती उतनी, प्लस यहाँ पर गर्ल्स को भी मानते हैं, और यहाँ पर अगर वीक बेबी बॉर्न हो भी जाता है तो उसका क्या कराते हैं, इलाज कराते हैं। प्लस अब यहाँ पर सिर्फ जो बेबी बॉर्न कराते हैं वो सिर्फ मैक्सिमम 2 या 3 तक होने चाहिए। और पहले के ज़माने में 11 इस वजह से जो मदर का स्टमक होता था या वूम होता था वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता था, जिसकी वजह से कभी कभार एट द प्रेगनेंसी टाइम मदर की भी डेथ हो जाती थी। ओके, ये आपको ये सारे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ छोटा सा अभी मैंने टॉपिक पढ़ा है, ब्लड सर्कुलेशन के साइंटिस्ट का नेम बताया, हेल्थ अफेक्ट किस तरह होती है, 3 फैक्टर्स बता दिए, प्लस यहाँ पर हेल्थ क्या होता है, उसके अंदर कौन से मेरिट और डिसमेरिट आते हैं ये भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। ओके।